अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस 31 से 38 तक सोल्व करेंगे। और इनका टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ वन साइडेड लिमिट्स। हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। तो इन क्वेश्चंस में हमें इस लिमिट को यूज़ करते हुए दैट इज़ साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, जब आप इस फंक्शन को 0 के अप्रोच करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। तो हमें इस लिमिट को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। ओके, सो 31 में हमारा फंक्शन है x प्लस एक्स कोज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कोज एक्स। तो इसको अगर आप डायरेक्टली देखें, लिमिट लगाते हैं ना 0, तो ऊपर भी 0 बन रहा है, x प्लस एक्स है तो चूँकि 0 प्लस 0 आ जाएगा, और नीचे साइन 0 0 होता है तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो जब भी आपकी लिमिट में 0/0 फॉर्म आए तो आपने डायरेक्टली लिमिट वैल्यूएट नहीं करनी होती। ठीक है, क्योंकि इससे हमें कुछ नहीं एक्चुअली मिल रहा होता। हम तो चाहते हैं ना फंक्शन का पता चले कि वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें फंक्शन को कुछ सिंप्लीफाई करना होता है ताकि इस सिचुएशन से हम बच सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास चूँकि है x प्लस समथिंग, तो आप इसको डिवाइड कर, चूँकि ये डिवाइड हो रहा है ना साइन एक्स कोज एक्स के साथ, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने साइन एक्स को और कोज एक्स को x के साथ अलग लिखना है। ओके, so we have limit x approaches 0, original function था x plus x cos x, and this divided by sin multiply cos। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट चूँकि इस सब पे अप्लाई हो रही है, x approaches 0, x के साथ अलग से लिख देंगे sin x और cos x को, sin x मल्टीप्लाई cos x प्लस इसके साथ सेपरेट कर देंगे, यानी x cos x डिवाइडेड बाय साइन साइन टाइम्स कोस, साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ से कोस और कोस कैंसिल आउट हो रहे हैं, एंड देन अगर आप अपने फर्स्ट फ्रैक्शन में देखें उसमें हमारे पास है x ओवर साइन एंड देन कोस। तो इसमें अलजबरा का एक बेसिक रूल हम यूज़ कर सकते हैं कि ये जो x है ये साइन के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए ना वो लिमिट जो भी हमने ऊपर लिखी हुई थी। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 0। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा जी, 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स, साथ में कोस एक्स आ जाएगा। लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी एक के नीचे लिख दिया, दैट इज़ इनफ। हाँ, अगर प्लस हो रहे होते, माइनस हो रहे होते तो फिर हमें दोनों से डिवाइड करना पड़ना था। ठीक है ना, तो अब चूंकि हमें साइन के नीचे चाहिए तो हमने दैट्स इट, बस वो काम कर दिया। अच्छा, यहाँ पर है एक्स ओवर साइन एक्स, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन एक्स ओवर कोस एक्स। ठीक है, सॉरी कोस एक्स कह रहा हूँ, सिंपली एक्स आएगा, ये एक्स बस नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, अब आपने इनकी लिमिट ले लेनी है, और लिमिट के लिए वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, यू जस्ट हैव टू, आपको सिंपली क्या करना है, दोनों की लिमिट सेपरेटली ले लेनी है। ठीक है, सेपरेटली दोनों की हमने लिमिट्स एवेल्यूएट कर लेनी है। सो वी हैव लिमिट, फर्स्ट वाले की लिमिट आ जाएगी पहले, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूँ, ओके, लिमिट्स को अगर मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिख दूँ तो ये हमारे पास बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x, साथ में आ जाएगा कोस x। ठीक है, और न्यूमरेटर में 1 ही लिखा रहने देंगे क्योंकि 1 की लिमिट 1 ही होती है, दिस इज़ अ कांस्टेंट। और इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में भी वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 0, और आपका फंक्शन जो है दैट इज़ साइन x ओवर x, साइन x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, 1 ओवर, ओके। सो अब देखें आपके पास ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन की लिमिट मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन की लिमिट। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूं, फर्स्ट फंक्शन की लिमिट क्या होती है जी, 1 होती है। सेकंड फंक्शन की लिमिट कोस 0 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट लिमिट अगेन साइन एक्स ओवर एक्स, एंगल के साथ जब आप साइन को डिवाइड करते हैं तो 0 पे उसकी लिमिट क्या होती है, 1 आ जाती है। ठीक है, अब आप जानते हैं cos 0 भी 1 होता है, तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1 कह सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है,
ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32, और इसमें आपके पास अगेन कुछ सिमिलर सी सिचुएशन बन रही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स है डिवाइडेड बाय 2x है। तो अगेन हम इसको सेपरेट करेंगे, 2x सब के साथ डिवाइड हो जाएगा नीचे। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2x माइनस एक्स ओवर 2x प्लस साइन एक्स ओवर 2x, साइन एक्स ओवर 2x। ठीक है, अब कुछ चीज़ें देख लें कैंसिल आउट हो रही हैं, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी x बचेगा। अब आप सबकी सेपरेटली लिमिट ले सकते हैं। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है x ओवर 2 माइनस अगेन लिमिट x अप्रोचेज 0, और बाकी फंक्शन बचा, दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट 1 ओवर 2, x तो कैंसिल आउट हो गया था। और यहाँ से भी देखें तो साइन x ओवर 2x है ना, तो 1 ओवर 2 को आप एज अ कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं। बाकी फंक्शन की लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x। ठीक है, तो दैट्स इट। अब इसमें लिमिट्स लगा दें, ये x को 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये 0 ओवर 2 बनेगा, माइनस दिस इज़ अ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा 1 ओवर 2, प्लस 1 ओवर 2 एज इट इज़, और बाकी जो फंक्शन है वो हमने वही लिमिट यूज़ करते हुए उसका आंसर 1 लिख देंगे। साइन x ओवर x की लिमिट व्हेन x अप्रोचेज 0 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से देख लें जी, ये तो 0 हो जाएगा ना, एंड दिस इज़ माइनस 1 ओवर 2, एंड अल्टीमेटली ये है प्लस 1 ओवर 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो इसका आंसर फिर क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। ठीक हो गया, ओके। यानी जब आप x 0 का अप्रोच कर रहे हैं, ये फंक्शन भी 0 का अप्रोच कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट नहीं लगाई, रीज़न वही थी कि ऊपर भी 0 0 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है। ओके, अगेन आपके पास है जी 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। 0 डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो कोस 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0 होता है, तो अगेन 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। इस मरतबा आप सेपरेटली डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्या रीज़न है? मे बी उसके सिंप्लीफिकेशन करके आप कर सकते हो, लेकिन चूँकि हमें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि आप 1 ओवर साइन 2 थीटा करेंगे ना, तो थीटा अप्रोच 0 को करेंगे तो 1 ओवर 0 बन जाएगा। अच्छा, ऐसे केस में अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ही करनी है ना अल्टीमेटली, वो आप जैसे भी कर लें। तो उसका तरीकाकार ये होगा जी 1 माइनस कोस थीटा, एक मरतबा तो एज इट इज़ लिखें इसको, डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसका साइन चेंज करके, यानी ये 1 माइनस था, आप कर लें 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। इससे क्या होगा कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम अल्टीमेटली कुछ चीज़ों को कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आप जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा डबल एंगल का अगर आप जानते हो तो एक फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कॉलेज लेवल पे, दैट इज़ 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साथ में 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए ज़रा 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहीं से अगर आप कोस स्क्वायर को माइनस करें तो हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल आ जाता है जी साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह सिंपली साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा, साथ में 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि साइन ऊपर स्क्वायर था, नीचे से साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बाकी हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है दैट इज़ वी हैव साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही है।
तो अब आप इसमें डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं आ रही। तो ऊपर साइन थीटा है तो उसकी जगह पे आ जाएगा साइन 0। नीचे हमारे पास बनेगा जी 2 टाइम्स कोस 0 एंड देन वी हैव 1 प्लस कोस 0। ठीक है, ऊपर साइन 0 क्या होता है जी 0 होता है, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 × 1 साथ में 1 प्लस कोस 0 तो 1 + 1। चूँकि ऊपर 0 है नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी नंबर आएगा बेसिकली 4 आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें फंक्शन गिवन है x माइनस एक्स कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। तो इसमें आप ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं। वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0 x टाइम्स 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, अब देखें डायरेक्टली लिमिट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ऊपर भी 0 बनेगा इस x की वजह से, नीचे साइन 0 वो भी 0 होता है, इसलिए अगेन हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम नीचे आपके पास साइन स्क्वायर 3x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जस्ट हमें एंगल से डिवाइड करना है। एंगल से डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब इस मरतबा 3x से डिवाइड नहीं करना, याद रहे हमें डिवाइड करना है साइन को 9x स्क्वायर के साथ, क्योंकि इनफैक्ट नीचे जो फंक्शन पड़ा हुआ है ना वो आपका ये वाला है 3x का होल स्क्वायर। जब आप इसको 3x से आप डिवाइड करेंगे ना स्क्वायर के अंदर रहते हुए, तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर बनेगा। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करना आपने इस चीज़ से, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ऊपर भी 9x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, न्यूमिनेटर में था x × 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वी हैव साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर। ठीक है, ये x और एक x कैंसिल आउट हो जाएंगे और अब आप लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में अलग से लिमिट आ जाएगी, x अप्रोचेज 0, फंक्शन आपके पास है, देखें ये 9 कांस्टेंट है तो इसको मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूँ 1/9, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था ना ऊपर वाले फंक्शन की। बाकी बचेगा 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, x अप्रोचेज 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ होल स्क्वायर में, आई मीन साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x एंड इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। नीचे 9x स्क्वायर था तो मैंने 3x करके स्क्वायर होल लगा दिया। अब ऊपर फंक्शन है 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय x। अच्छा, इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट हमारे पास होती है जी 0। ठीक है, वैसे अगर आप डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये ऐसा ही है जैसे भी हमने ऊपर साइन थीटा की लिमिट 1 पढ़ी है ना, उसी तरह ये भी एक फॉर्मूला होता है लिमिट के अंदर 1 माइनस कोस x/x। कोई मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करना, लेकिन चूंकि अभी मैं फोकस हमारा इस क्वेश्चन पे है तो इसको हम डायरेक्टली 0 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे न्यूमिनेटर में तो ठीक है 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें ना तो लिमिट अप्लाई होगी अंदर वाले फंक्शन पे और उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/9 तो एज इट इज़, इसका आंसर 0 आ गया। नीचे आपके पास आएगा डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन की लिमिट 1 आ रही है और 1 का ये होल स्क्वायर है। तो खैर चूँकि ये 0 ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया, सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड था, तो अल्टीमेटली आंसर आपका 0 ही बनेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 पे, विच इज़ साइन ऑफ एंगल 1 माइनस कोस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस टी। अगरचे इसकी वही फॉर्म है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, ऊपर हमने लिखी हुई है, एंगल के साथ अगर डिवाइड करें साइन में तो वो 0, उसका आंसर 1 आता है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली वही फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यू कैन एज्यूम, ये एंगल आपके पास क्या है जी 1 माइनस कोस टी है, आप फ़र्ज़ कीजिए सब्स्टिट्यूट कर लें इसको थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब ये आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी सॉरी, तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। पहले टी में लिमिट्स थी, अब हमें थीटा मिल जानी पड़ेंगी। ठीक है, तो व्हेन टी अप्रोचेज 0
तो यहाँ पर ज़रा ज़ीरो लगाइए, इस फंक्शन की लिमिट हमने लेनी है ना। तो कोस ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 0। तो दिस इम्प्लाइज के थीटा भी ज़ीरो का अप्रोच करेगा इस अजम्पशन को देखते हुए। तो हमारा जो फंक्शन है वो टी की बजाय थीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो वी हैव लिमिट टी अप्रोचेज ज़ीरो, सॉरी साइन ऑफ 1 - कोस टी, ओके, डिवाइडेड बाय एंगल 1 - कोस टी। तो जो हमने अभी अजम्पशन की है 1 - कोस टी की जगह थीटा आ जाएगा, जिससे आपकी लिमिट भी थीटा में शिफ्ट होकर ज़ीरो का अप्रोच करेगी। तो ये बनेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये अब आपकी वही फॉर्म बन गई है जो अभी हमने ऊपर देखी थी, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कुछ करने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, बस मेंशन कर दीजिएगा सॉरी, चूंकि इसकी लिमिट सॉरी इसका जो एंगल है उसी से नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये एक स्टेप कर भी लें तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो कि सिमिलर दिख रहा है, और इस मरतबा हमारे पास साइन के एंगल में साइन एच और उसी से डिवाइड भी कर रहे हैं, और एच की लिमिट क्या है, ज़ीरो का अप्रोच कर रही है। अगेन आप अजम्पशन कर सकते हैं, आप अज्यूम कीजिए थीटा इक्वल टू है साइन एच के, और आपके पास एच जो है वो ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है। जब आप एच को ज़ीरो का अप्रोच करवाएंगे तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है, थीटा भी ज़ीरो का अप्रोच करेगा। ठीक है, सो हमारा ये जो फंक्शन है दिस इज लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो साइन ऑफ साइन एच एंड दिस डिवाइडेड बाय साइन एच। तो ये अब एच की बजाय थीटा में शिफ्ट हो जाएगा, और आपकी लिमिट बनेगी थीटा अप्रोचेज ज़ीरो, जबकि फंक्शन आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, तो सेम के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें दो साइन फंक्शंस गिवन हैं, न्यूमरेटर में है साइन थीटा, डिवाइडेड बाय आ रहा है साइन 2 थीटा। ठीक है, सो क्या करेंगे इसमें, हमारे पास वो फॉर्मूला बन सकता है ना, कौन सा, जो अभी हमने ऊपर सीखा हुआ है लिमिट का, एंगल के साथ अगर आप डिवाइड करें साइन को, ज़ीरो को लिमिट जा रही हो तो आपका आंसर 1 आता है। तो इसको हम इनफैक्ट लिख सकते हैं वैसे। सो लिमिट थीटा अप्रोचेज ज़ीरो, ओरिजिनली फंक्शन जो है दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, ये ज़रा रेज कर देते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू, देखिए ऊपर हमें न्यूमरेटर में चाहिए थीटा, नीचे चाहिए 2 थीटा, तो आप 2 थीटा से ही चलें, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें, या न्यूमरेटर से भी डिवाइड करें और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर लें, जो कि आपके पास बन जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ठीक है, मतलब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने डिवाइड किया, अब न्यूमरेटर की अलग लिमिट आ जाएगी विच इज़ लिमिट थीटा अप्रोचेज ज़ीरो, फंक्शन आपके पास है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है, जब आप किसी भी क्वोशंट पर लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो वो सेपरेट हो जाती है। ये आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ठीक है, देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप एंगल के साथ डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर बस 2 एक्स्ट्रा है, कोई मसला नहीं है, वो बाहर लिख लें आप, 1/2 बाहर आ जाएगा, बाकी की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आपके पास एंगल से जब चीज़ डिवाइड हो रहा है तो इसकी लिमिट भी 1 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या आंसर बनेगा जी, 1/2 बन जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ साइन 5x डिवाइडेड बाय साइन 4x। मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऊपर हमें चाहिए 5x से डिवाइड करना है और नीचे 4x से करना है। ठीक है, ओके ओके, सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज ज़ीरो, x approaches 0 sin 5x divided by sin
4x। ठीक है, इस मरतबा आप ऊपर और नीचे सेपरेटली कर सकते हैं। देखें ऊपर आपको क्या चाहिए, 5x से आपने डिवाइड करना है ना, तो आप लिख सकते हैं साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x और इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दें। अच्छा ये एंगल है, इसको आप नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। और इसी तरह से हमें डिनोमिनेटर में 4x चाहिए नीचे, तो वो आप लिख सकते हैं साइन 4x, ये एंगल है, इसको 4x से डिवाइड कर लें और 4x से आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इससे होगा ये कि x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 5/4। ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लें। बाकी चूंकि ये फ्रैक्शन आ रहा है तो इसमें लिमिट डिवाइड हो जाएगी, न्यूमरेटर की अलग लिमिट विच इज़ लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसकी आप सेपरेटली लिमिट वैल्यूएट करेंगे विच इज़ अगेन लिमिट x अप्रोचेज 0, फंक्शन आपके पास है साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x। ठीक है, ये वाला x कैंसिल आउट हो गया था, 5/4 हम बाहर लिख लिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस सब के साथ। अब देखें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों की लिमिट 1 1 बन जाएगी, क्योंकि वो फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि साइन के एंगल से आप डिवाइड करते हैं तो उसकी लिमिट 0 पे 1 होती है। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा जी 5/4 एंड दैट्स इट। यही था आज के लिए। इस एक्सरसाइज के हमारे 6 सवाल बाकी हैं और 39 से लेकर आई थिंक 46 तक थे, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 46 तक, तो 8 ही बनते हैं, सॉरी। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू।